तो वह देश भर के सिनेमा हॉल में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान रिलीज हो चुकी है। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो देश स्वाभिमान और अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो गए, ऐसे वीर पृथ्वीराज चौहान की गौरव गाथा को देखने के लिए सभी को जरूर आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हर आने वाली पीढ़ी को किस तरह से इतिहास को तोड़ मोड़ के हमारे पास पेश किया, किस तरह से आक्रांताओं को महान बनाया गया। जो छल से हमेशा जीते, बल से कभी नहीं जीत पाए हमारे योद्धाओं से। और हमारे योद्धाओं में कितना बल था, और इन विदेशी आक्रांता मुगलों में कितना छल था। छल से ही बंदी बनाया और छल से ही उसके बाद भी कभी ना झुका और स्वाभिमान के लिए, भारत माँ के लिए, अपनी माटी के लिए बलिदान हो गया। उस पृथ्वीराज को देखना जरूर है। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ राजधानी भोपाल में आरक्षण को लेकर बवाल भी शुरू हो गया है, क्योंकि आरक्षण के बाद वार्ड नए सिरे से आरक्षित किए गए हैं, जिसके बाद अपने वार्ड में काम करने वाले पूर्व पार्षद यहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अब पार्षद का चुनाव लड़ने वाले नेता सक्रिय हो गए हैं। हालांकि ऐसे कई पूर्व पार्षद हैं जो अपने ही घर से बेगाने हो गए हैं। दरअसल आरक्षण के बाद वार्डों में पूर्व में काम कर चुके पार्षद अब अपने वार्डों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद अब भी पूर्व पार्षद की नजर दूसरे वार्डों के अलावा अपनी पत्नियों को भी चुनाव लड़ाने पर है। नहीं, मेरा जो वार्ड नंबर 31 था वो महिला ओबीसी हो गया और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी ने कहा है कि जहां ओबीसी है वहां ओबीसी के लोगों को कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ से ओबीसी महिला हुआ है तो हम किसी अच्छे प्रतिनिधि को लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। अभी जो विकास मैंने वार्ड 32 में किए, जो चीज़ें जहाँ सालों से नहीं थी, आंगनबाड़ियाँ नहीं थी, पार्क नहीं थे, रोड नहीं थे, ये सब विकास जो किया, मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर परिवार में किसी को टिकट मिलता है तो स्वयं मेरी धर्मपत्नी को मिलना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत बचा हुआ विकास कार्य में पूरा कर सकूँ। इधर राजनीतिक दल के लोग भी गहन मंथन के साथ टिकट बंटवारे को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चुनाव लड़ने की आस सभी कार्यकर्ताओं में होती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि आखिर उम्मीदवार जीतने लायक है या नहीं। वार्ड पार्टी के यहाँ से तो जाता नहीं, व्यक्ति इधर से उधर हो सकता है, और राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता सबकी इच्छा होती है जनप्रतिनिधि बने, वो पार्टी में पदों पर आए, और ये सहज बात भी है। और इसलिए अपने अनुकूल वार्ड की तलाश करता है कार्यकर्ता, इसको मैं बुरा भी नहीं मानता। नहीं, जिस वर्ग का जो आरक्षण होगा उस हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और जहाँ जैसा कमलनाथ जी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर ओबीसी को कहीं विनिंग कैंडिडेट होगा तो वो भी दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में आरक्षण के बाद भले ही पूर्व पार्षद अपने आप को बेघर महसूस कर रहे हों, लेकिन दूसरे वार्डों से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारियां साफ तौर पर देखी जा रही हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस नेता की किस्मत किस वार्ड में चमकती है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।